रेडी है हमारी कोफ्ता बिरयानी। घर के बने मसाले से घर की बनी बिरयानी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की है और गरम-गरम खाएँगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूअर्स आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता बिरयानी और बिरयानी मसाला हम वही यूज़ करेंगे, वही वाला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। आज उसी से ही हम कोफ्ता बिरयानी बना रहे हैं। इसके लिए जिन-जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो मैंने कीमा ले लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि कोफ्ते की ग्रेवी में जाएगा। जो है हमने ले लिया है आलू बुखारा, इमली, साबित लाल मिर्च, साबित हरी मिर्च, इस तरह से मैंने काट लिया है इसको। और ये है बिरयानी मसाला जो कि होममेड है, घर में हमने बनाया था। प्याज हमने ले ली है 4 से 5 अदद, इसको काट लिया है हमने, इसको ब्राउन करेंगे। और हमने ले लिया है बेसन भुना हुआ, इसको हमने भून लिया है और इसको हम कोफ्तों में डालेंगे। और हमने ले लिए हैं टमाटर 4 से 5 अदद, इस तरह से हमने काट लिए हैं। दही ले ली हमने 1 प्याली, फूड कलर ले लिया है हमने। और हमने लिया है लेमन के इस तरह से स्लाइस बना लिए हैं। धनिया फ्रेश जो है उसको हमने काट लिया है। हरी मिर्चों को भी हमने बारीक काट लिया है, जब हम तय लगाएंगे बिरयानी की तो इसके लिए है। और अदरक भी इस तरह से हमने काट ली है और पुदीना भी लिया है। ये हम जब तय लगाएंगे तो उसमें डालेंगे। ग्रेवी में जो जो इंग्रेडिएंट जाएंगे उसमें है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक। और कोफ्तों में जो हम डालेंगे इसमें है प्याज हमने इस तरह से बारीक काट ली है, लहसुन भी हमने इस तरह से काट लिया है और हरी मिर्च हमने काट ली है। पाउडर जो है हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है, गरम मसाला। इसके अलावा जो है इसमें जाएगा हरा धनिया और खसखस, हमने इसको भी भून लिया है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब हमने जो है ना देगची पे चढ़ा दिया है। 3 सालन वाले चम्मच हमने ले लिए हैं। अब इसमें प्याज जो मैंने आपको बताई थी 3 से 4 अदद हमने ली थी, वो हम डाल के ब्राउन करेंगे इसे। इसमें जो है हम नमक ऐड करेंगे। इसकी टिप ये है कि इससे जो है प्याज बहुत ही क्रिस्पी मज़े की बनती है, जो आप निहारी के लिए, पाई के लिए, हलीम के लिए भी बना सकते हैं क्रिस्पी सी, और आप बिरयानी के ऊपर डालने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप प्याज फ्राई करें उसमें नमक ज़रूर डालें और फिर उसे एक प्लेट में फैला दें, तो ये बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी बन जाएगी। देखिए प्याज इस तरह से ब्राउन हो गई है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े की है। प्याज तो ब्राउन हो गई थी। अब हम इसमें डाल रहे हैं साबित लाल मिर्च कुकिंग ऑयल में, और अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे। बस अदरक लहसुन जो है ना जैसे ये थोड़ा सा भून जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो वहाँ पर हम इसमें टमाटर, दही वगैरह और मसाला जात भी डाल देंगे। तो जी देखिए अब लहसुन जो है ना थोड़ा सा भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अब हम इसमें बाकी मसाला डाल देंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इसमें होममेड बिरयानी मसाला डालेंगे, 3 चम्मच तक डालें आप इसमें होममेड बिरयानी मसाला। बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी जहाँ पे हमने बिरयानी मसाला बनाया था, तो आप वो भी देख लीजिएगा, बनाइएगा घर में इसी मसाले से, सबको बहुत पसंद आएगी। मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही, 1 कप हमने ले ली थी या 1 प्याली। और हम डाल देंगे प्याज जो हमने फ्राई की थी, कुछ प्याज हम ऊपर तह में लगाने के लिए रखेंगे और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे ब्राउन की हुई प्याज। और अब हम डाल देंगे इसमें आलू बुखारा और इमली, और अब डाल के मज़ीद इसको हम भुनेंगे। और अब हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। अब मसाले को हम भुनेंगे। कीमा बनाने के लिए हमने इसको इसमें कीमा वाली मशीन में डाल दिया है। अब हम क्या डालेंगे इसमें, धनिया, फ्रेश प्याज डाल देंगे। प्याज से कोफ्ते जो है वो अच्छे नरम से बनते हैं। प्याज हमने ले ली थी, 2 छोटे साइज़ की ले ली थी। इसमें हम लहसुन डालेंगे, काट लिया था हमने। हरी मिर्चें डाल देंगे थोड़ी सी, और डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। खसखस हम डाल देंगे, खसखस का जायका बड़ा अच्छा सा लगेगा आपको। ये डाल दिया, और गरम मसाला पाउडर हमने डाल दिया है। अब हम इसको
हम इसको कीमे को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से हम जो है चला देंगे मशीन में, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून जो हमने बेसन भुना था तवे पे, ताकि ये जो है बाइंड हो जाए अच्छे से, इससे टूटते नहीं हैं फिर कोफ्ते। 3 चम्मच तक डाल दें आप। तो जी देखें, कीमा जो है हमने इसको चॉप कर लिया है। अब हम इसके बनाएंगे बॉल्स। तो जी देखिए, 1 बाइट जो है हमने कोफ्ता बना लिया है। इस तरह से आप, ये हमने देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से बनाए हैं। 1 बाइट जो है ये कोफ्ते हैं, तो इस तरह से ही आप बनाइए। जी देखें, कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको ग्रेवी में डाल देंगे। ये मसाला अब भुन चुका है। अब हम इसमें ये जो कोफ्ते हमने बनाए थे डालते जाएंगे। बहुत ही मज़े की ये कोफ्ता बिरयानी बनती है, और घर के बिरयानी मसाले से जब आप बनाएंगे तो और ही 4 चांद लगती है। बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते की ग्रेवी रेडी हो चुकी है, कोफ्ता सालन रेडी हो चुका है। अब हम जो है चूल्हा बंद कर देंगे और चावलों पे इसकी तय लगाते हैं। तो जी देखिए, चावल जो है हमने उबालने के लिए रख दिए हैं। जब एक कनी रह जाएगी फिर हम इसे छान लेंगे। चावल में हमने नमक, साबित गरम मसाला जिसमें तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है और साबित काली मिर्च है, वो डाल दी है, और पुदीना हमने डाल दिया है। तेज़ पत्ता भी हमने डाला इसमें, और नमक डालकर इसको उबालने के लिए रखा है। जैसे ही एक रह जाएगी तो फिर हम इसको छान लेंगे। देखिए, जो है एक कनी रह गई थी तो हमने चावलों का पानी जो है इसमें से निकाल दिया है। चावल भी तैयार हैं। हम इस पर लेयर लगाते जाएंगे। सबसे पहले सालन हम डालेंगे इस पर। कोफ्तों का जो हमने सालन बनाया था या ग्रेवी, वो हम इस पर फैला देंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर थोड़ा सा। हर तय पे हम यही सारी चीज़ें डालेंगे। प्याज जो हमने फ्राई की थी वो हम डाल देंगे, और हम डालेंगे धनिया फ्रेश, हरी मिर्चें, अदरक, लेमन हम डाल देंगे। जी देखिए, अब लास्ट लेयर तो हम बनाएंगे, इसमें भी हम इसी तरह से ही ग्रेवी सारी डाल देंगे। ठीक है, ग्रेवी डाल दें सारी, इस पर फैला देंगे। ग्रेवी हमने फैला दी है। अब हम इसमें डाल देंगे ब्राउन की हुई प्याज, जितनी भी हमने डाली थी, तीनों लेयर्स में हमने डाल दी है प्याज। और हम डाल देंगे इस पर धनिया फ्रेश वाला, और हरी मिर्चें, और अदरक जो हमने बारीक काट ली थी। इसी तरह से लेमन जो है हम डाल देंगे। ठीक है, और अब हम डालेंगे इसमें फूड कलर। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर, आप डाल दें इस तरह से। फूड कलर को अगर आप दूध में भिगोएंगे ना, तो ये बहुत अच्छा सा चावल अच्छे से बनेंगे। और अगर देखें इस तरह से आप ये डाल दें फूड कलर। क्या किया था, मैंने दही ले ली थी 2 टेबलस्पून, और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने जो है बिरयानी मसाला डाल दिया था। अब ये हम ऊपर से लेयर पे डाल देंगे। तो जी, अब जो है ये मसाला जो हमने बनाया ना, जो बिरयानी वाला, सॉरी दही वाला, तो ये दही वाला मसाला जो है हम इस पर फैला देंगे। दही में मैंने वही बिरयानी मसाला जो होममेड है वो डाल दिया है, और इसको मैंने इस तरह से फैला दिया। और हम बिरयानी एसेंस थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, इससे भी अच्छी सी खुशबू आती है बिरयानी की। अब हम इसको दम पे लगा देंगे। घर के बने बिरयानी मसाले से मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है, बिल्कुल दम पे आ गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। रेडी है हमारी कोफ्ता बिरयानी। घर के बने मसाले से घर की बनी बिरयानी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की है, और गरम गरम खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बिरयानी मसाले में सारी चीज़ें पिसी हुई हैं, तो ज़ाहिर है बिरयानी में भी आपको ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, तो बहुत ही आराम से और शौक़ से सब खाएंगे। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।